शारदा ने अपने पति के देहांत के बाद मुश्किलों से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और नौकरी मिलने के बाद उसकी शादी कराने का जब समय आया तो उसके घर पर हर दिन लड़कियों के रिश्ते आते गए। एक बार जब शारदा और रमेश लड़की देखने गए हुए थे, तभी शारदा कहती है, लड़की तो बहुत सुंदर है और संस्कारों वाली है, मुझे बहुत पसंद आई है। आप हमारे तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। शारदा कहती है। तभी लड़की की माँ कहने लगती है, अगर आपकी हाँ है तो हमारी भी हाँ है, लेकिन शादी करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो। ये सुनकर रमेश कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। हमारी लड़की अभी पढ़ाई कर रही है और शादी के बाद भी वो पढ़ाई करना चाहती है। आपको शादी के बाद इसे आगे पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं है? लड़की की माँ की ऐसी बातें सुनकर शारदा का मुंह बन जाता है। इससे पहले कि शारदा कुछ कहती, रमेश उन्हें हाँ कह देता है। जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर अनामिका आगे पढ़ना चाहती है, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहिए। इस बात पर रजामंदी होने के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों तक अनामिका पढ़ने के लिए बाहर जाती रहती है और फिर एक दिन रमेश खुशी खुशी शाम को घर आता है और कहने लगता है, माँ मुझे शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। रमेश की ऐसी बातें सुनकर अनामिका भी खुश होकर कहने लगती है, सच में ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर आप खाली हाथ क्यों चले आए? इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए साथ में मिठाइयाँ क्यों नहीं लेकर आए? तभी कुमारी भैया के सामने अर्जी लगाने लगती है, तो भैया मेरी नई ड्रेस पक्का ना? इतनी देर से शारदा चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। तभी वो कहने लगती है, शहर बसा नहीं, भीख मांगने वाले पहले आ गए। खर्चा खर्चा और खर्चा, इसके अलावा कुछ सूझता भी है तुमको? पहले ही पैसे नहीं है, ऊपर से इनको मिठाइयाँ चाहिए। कहाँ मिली है रमेश तुझे नौकरी? माँ एक बहुत बड़ी कंपनी है उसमें, और वो मुझे रहने के लिए वहाँ फ्लैट भी दे रहे हैं। कब जाना है वहाँ तुझे? शारदा के सवाल पे रमेश कहता है, कल से माँ। रमेश काम के लिए शहर चला जाता है। अगले दिन जब अनामिका पढ़ाई के लिए निकलती है, तभी शारदा उसे टोकते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ जा रही हो? वही माँ जहाँ रोजाना जाती हो पढ़ाई करने। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, अब शादी हो गई है तुम्हारी, अब घर संभालो। पढ़ाई करके वैसे भी तुम कौन सी कलेक्टर बन जाओगी? शारदा की बातें सुन के अनामिका कहती है, लेकिन माँ जी शादी से पहले तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। शादी से पहले इतने खर्चे भी तो नहीं थे। तू रोजाना जाती है, इतना खर्चा होता है, जाने का किराया, नए नए कपड़े और ना जाने क्या क्या। कोई खदान थोड़ी ना है मेरे पास। शारदा की ऐसी अड़ियल बातें सुन के अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, मुझे नहीं पता माँ जी, मैं तो जाऊंगी पढ़ने। जाना है तो अब अपने घर वालों को बोल तेरे खर्च के लिए पैसे भेजे, मैं तो अब नहीं देने वाली। अनामिका उस दिन अपनी सास की बातों को नजरअंदाज करके पढ़ाई करने चली जाती है, पर उस दिन से शारदा अनामिका को खर्च देना बंद कर देती है। अनामिका को शादी के दिन से ही रोजाना जूस पीने की आदत थी। अगले दिन जब जूस वाला ठेला लेकर घर के बाहर आता है तो अनामिका कहती है, भैया एक ग्लास जूस निकाल देना। तभी शारदा आकर कहने लगती है, कोई जरूरत नहीं, कल से इस घर में जूस देकर जाने की। शारदा की बातें सुन के अनामिका पूछती है, पर क्यों माँ जी? क्यों तुझे नहीं पता कितना खर्च होता है तुझ अकेली पर? ऊपर से तेरी पढ़ाई। मालूम भी है पैसे कैसे कमाया जाता है, पेड़ पे थोड़ी लगता है। अपनी सास के तानों से तंग आकर अनामिका पढ़ने जाना छोड़ देती है और पूरा दिन घर का काम करती रहती है। तभी शारदा कहती है, ये क्या कर रही हो बहू? आप ही ने तो बोला था कपड़े धोने के लिए। बोला तो था, पर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने के लिए थोड़ी बोला था। पता भी है इस मशीन का बिजली का बिल कितने रुपए का आता है? अब से तुझे हाथ से ही कपड़े धोने होंगे। शारदा कहती है, लेकिन माँ जी मैंने कभी हाथों से कपड़े नहीं धोए, तो आज कैसे धोऊं?
नहीं किए तो क्या, सीख ले। वैसे भी तो पूरा दिन कमरे में ही पड़े पड़े टीवी देखती है। शारदा वॉशिंग मशीन हटा देती है और अनामिका हाथों से कपड़े धोने लग जाती है। अगले दिन एक डिलीवरी वाला लड़का घर आता है अनामिका के एक पार्सल लेकर। ये देखकर शारदा कहती है, अब ये क्या मंगवाया बहू? कुछ नहीं माँ जी, किताबें मंगवाई है। वो आपने रोजाना जाने से मना कर दिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पर ही पढ़ लिख लिया जाए। तभी शारदा उत्सुकता से पूछने लगती है, कितने रुपए की आई है ये किताबें? 2000 का है माँ जी। ये सुनकर शारदा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहने लगती है, 2000? इतनी महंगी किताबें? किताब है या सोना? मैं नहीं देने वाली एक भी रुपया। हाँ। शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका जवाब में कहती है, आप नहीं देगी तो कौन देगा माँ जी? मैंने रमेश से कल बात की थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी किताबों के लिए पैसे आपको भेज दिए हैं। बड़ा आया वो पैसे भेजने वाला, कुछ नहीं आया मेरे पास। मैं नहीं दूंगी एक ढेला भी, समझी? डिलीवरी वाला लड़का पैसे ना मिलने की वजह से किताबें वापस लेके चला जाता है। अगले दिन अनामिका घर का सारा काम काज करके थक जाती है तो बेचारी थोड़ी देर टीवी देखने की सोचती है और वो टीवी जाके ऑन करती है। तभी कहने लगती है, अरे ये क्या हुआ, कोई चैनल क्यों नहीं आ रहा है? अनामिका की बातें सुन के शारदा आके कहती है, मैंने केबल हटवा दिया है, चैनल आएंगे कैसे? पर क्यों माँ जी? माँ जी की बच्ची, पता भी है महीने का कितना बिल आता है केबल का। तू पूरे दिन पड़ी पड़ी टीवी देखती है और घर का काम वैसे के वैसे ही रह जाता है। चल अब खड़ी है तो काम पे लग जा। एक दिन एक सूट वाला उनकी गली में आता है और अनामिका को उनमें से एक सूट पसंद आ जाता है। तभी अनामिका कहती है, भैया जी ये कितने का दिया? 500 रुपए का है बहुरानी। ठीक है तो आप इसे पैक कर दीजिए। ये देखकर शारदा गुस्से में तिल मिला के कहने लगती है, इसके पैसे क्या तेरा बाप देगा? शारदा कहती है। अनामिका अनुरोध करते हुए कहने लगती है, लेने दीजिए ना माँ जी, शादी के बाद से मैंने कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा अपने लिए। शारदा हिसाब देते हुए कहने लगती है, तो मैं क्या करूँ? इतने सारे कपड़े हैं, उनमें से ही पहन जाकर। इतने पैसे कहाँ से लाए? पता भी है रसोई का खर्च कितना है, बिजली का बिल, दवाई और पता नहीं क्या क्या। अनामिका उस दिन ठान लेती है कि अब वो अपने पैरों पर खुद खड़ी होगी, जिसको जो कहना है कहने दो। अगले दिन से ही अनामिका अपनी पढ़ाई घर से चालू कर देती है और कुछ ही दिनों के अंदर उसको स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाती है। ये देखकर शारदा कहती है, कहाँ जा रही है दोबारा ये किताबें उठाकर? शारदा के इस सवाल पर अनामिका कड़क जवाब देती है, पढ़ाने सासू माँ। पैसे नहीं दूंगी मैं, जहाँ जाना है जा। मुझे आपके पैसों की जरूरत भी नहीं है। मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। अब मैं पढ़ूंगी और आगे पढ़कर अपने भविष्य को और अच्छा बनाऊंगी। मुझे नहीं जरूरत आपकी। ये सुन के शारदा के तन बदन में आग लग जाती है और वो कहने लगती है, अरे वाह बहू, तू तैयार होके जाएगी और मैं यहाँ पूरा दिन नौकरानी जैसे काम करूंगी। ये लीजिए 2000 रुपए और कोई अच्छी सी काम वाली लगा लीजिए, और अगर साथ में खर्च के लिए आपको पैसे चाहिए तो वो भी बताइएगा। अनामिका की ऐसी बातें सुनकर शारदा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और अनामिका अब रोजाना स्कूल में पढ़ाने जाती है। अब वो अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और अपना खर्च खुद ही उठाने लगी। एक सुबह अनामिका सोकर उठती है और उसका सर में दर्द होने लगता है। वो सर दर्द को नजरअंदाज करके घर के काम में लग जाती है। धीरे धीरे उसका सर दर्द बद से बदतर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो काम करती ही रहती है। जब वो खाना पकाने बैठती है तो खाने की गंध से उसे उल्टियां शुरू हो जाती है। बहू को उल्टियां करते हुए देखकर सासू माँ कहने लगती है, मैंने कितनी बार कहा है नहाने के बाद सर को तौलिया से अच्छे से बांध कर रखा करो, लेकिन सास की सुनता कौन है? सास को तो दुश्मन मानती है आजकल की बहुएं। सासू माँ की बातें सुनकर
अनामिका कहती है। नहीं माँ जी, उल्टियाँ मुझे सर्दियों से नहीं हो रही है, बात कुछ और है। आप कहें तो मैं डॉक्टर से एक बार दिखा कर आऊं? अनामिका की बातें सुनकर शारदा झल्ला कर कहती है। क्या दिखाना है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। ऐसे डॉक्टर के पास जाते रहे तो चला लिया घर, दिवाला निकल जाएगा इस घर का दिवाला। जाते ही 1000-2000 का बिल बना देगा। अनामिका अपनी सास की बातें सुनकर अपने कमरे में चली जाती है और रात को अपने पति को अपनी तबीयत के बारे में बताती है। उसका पति उसे सुबह डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सुबह जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए घर से निकलने लगा तो शारदा उससे पूछने लगती है। हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हो बहू को लेकर? तभी शारदा का बेटा रमेश कहता है। वो माँ, इसकी तबीयत खराब है तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। कुछ नहीं है इसको, मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। जो ये तुझसे मंगा कर बाहर से खाती है, ये सब उसी का नतीजा है। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश कहता है। नहीं माँ, क्या पता सच में दिक्कत हो, एक बार जाने में क्या हर्ज है। ऐसे ही 3-4 महीने निकल जाते हैं। एक दिन अनामिका चक्कर खाकर गिर जाती है। उसकी सास उसे सरकारी अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर शारदा को बताती है कि उसकी बहू पेट से है और वो शारदा को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से अनामिका का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहती है। जल्दी से ये टेस्ट करा के मुझसे चेक कराइए, मुझे लगता है बच्चा अंदर घूम गया है। अब बहू से वजन का काम बिल्कुल मत कराना, हो सके तो कुछ दिनों के लिए काम वाली रख लीजिए। डॉक्टर इस तरह कहती है। वहाँ पे शारदा उनकी बातों पे हाँ में हाँ भर देती है, लेकिन टेस्ट कराने के बजाय वो अनामिका को लेके सीधा घर चली जाती है। तभी अनामिका कहती है। हम घर क्यों जा रहे हैं सासू माँ? डॉक्टर ने तो टेस्ट कराने के लिए कहा। अनामिका की बातों पर गुस्सा करते हुए शारदा कहती है। डॉक्टर को क्या पता, उनको तो कमीशन जुड़ा रहता है टेस्ट लैब वालों से। इनको तो बस पैसे बनाने का मतलब है। कुछ नहीं होगा तुझे, हमने क्या कभी बच्चे पैदा नहीं किए। ऐसा कहकर शारदा अनामिका को बस से ले जाने लगती है। तभी अनामिका कहती है। अगर घर ही चलना है तो फिर ऑटो से चलिए, मेरी तबीयत पहले से ही बहुत खराब है और बस में बहुत ज्यादा भीड़ है। पता भी है ऑटो का किराया कितना महंगा है, चुपचाप बस में बैठ ले। अनामिका बेचारी भीड़ में दुखी होकर कैसे न कैसे घर पहुंचती है। ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं। अनामिका की तबीयत जो कि हमेशा खराब रहती थी, वो सारी बातें अपनी माँ को एक दिन फोन करके बताती है। उसकी बातें सुन के उसकी माँ सुमित्रा कहती है। बेटा, तेरी बातों से तो मुझे लग रहा है कि तेरी तबीयत बहुत खराब है। तू ऐसा कर, कुछ दिनों के लिए यहाँ घर आ जा, मैं तेरा इलाज किसी बढ़िया डॉक्टर से करा दूंगी और तेरे सारे परहेज भी हो जाएंगे। अपने माँ के इस प्रस्ताव को सुनकर अनामिका कहती है। लेकिन माँ, घर का काम फिर कौन करेगा? ऊपर से वो भी अब जल्दी घर से जाते हैं, उनका खाना भी बनाना होता है। अनामिका को चिंतित देख सुमित्रा कहती है। थोड़े दिनों के लिए नौकरानी रख लेंगे, क्या चला जाएगा इनका ही तो वंशज पल रहा है ना तेरे पेट में। तू ठीक रहेगी तभी तो कुछ करेगी ना। सही कह रही हूँ माँ, कल ही मैं अपनी सास से बात करती हूँ। अगले ही दिन अनामिका शारदा को अपने घर जाने की बात बताती है। ये सुनकर शारदा कहती है। तू घर चली जाएगी तो घर का काम काज कौन करेगा? सब काम चोर भरे पड़े हैं इस घर में। सासू माँ की ऐसी बातें सुन के अनामिका कहती है। नौकरानी लगा लीजिए ना थोड़ी दिन के लिए माँ जी। उसके पैसे क्या तेरा बाप देगा? ये सुनते ही अनामिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन महीने बीतते जाते हैं और अनामिका का रोजाना कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है। एक दिन वो अपनी सासू माँ से कहती है। माँ जी, मुझे कच्चा पनीर खाने का बहुत मन कर रहा है। शारदा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है। पता भी है तुझे कच्चा पनीर किस भाव में आते हैं? इतने रुपए में तो पूरा परिवार का पेट भर जाएगा। कभी कुछ मांगती है, कभी कुछ।
यहाँ तेरे बाप ने पैसों की फैक्ट्री लगा रखी है क्या? ये सुन के अनामिका दुखी हो जाती है। फिर वो अपने खाने पीने के सामान के लिए अपने पति से कहती है। उसका पति उसे पैसे दे देता है। अगले दिन अनामिका ऑनलाइन ऑर्डर से अपने लिए गोलगप्पे मंगवाती है। शारदा ये देखकर गुस्से से कहने लगती है, इन सब के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? उन्होंने दिया है। हाँ, वो तो सेठ बन गया है। घर में 70 काम पड़े हैं, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन अपनी चटूरी बीवी के लिए उसके पास पैसे ही पैसे हैं। खबरदार, एक भी पैसे अगर खर्च किया तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं मुझे दे दो चुपचाप। शारदा इस तरह से उसे डराती है। अनामिका सारे रुपए शारदा को दे देती है। अनामिका दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। एक दिन अनामिका के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो बेचारी कमरे में पड़ी दर्द से चिल्ला रही होती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन के शारदा कहने लगती है, अरे क्या आफत आ गई है जो इतनी तेज चिल्ला रही है? शारदा की बातें सुन के रमेश कहता है, माँ, ये अनामिका का 9वां महीना है। लगता है आज डिलीवरी होने वाली है। मैं जल्दी से ऑटो वाले को बुला कर ले आता हूँ और अनामिका को अस्पताल लेकर जाता हूँ। रमेश बेचैन होकर कहता है। तभी शारदा कहने लगती है, पागल है क्या? हॉस्पिटल तो लुटेरों का घर है। वो तो इंतजार करते हैं ऐसे मौके का। वहाँ गए तो न जाने कितने हजार का चूना लगा देंगे। तो फिर क्या करे? तू कुछ मत कर, मैं अभी दाई को बुला कर ले आती हूँ। वो सब संभाल लेगी और थोड़े रुपए में काम भी हो जाएगा। शारदा जाके दाई को बुला ले आती है। अनामिका दर्द से चिल्ला रही थी और दाई बस खड़े खड़े देखे जा रही थी। तभी रमेश कहता है, अभी भी समय है माँ, चलो अस्पताल चलते हैं। तभी शारदा चिल्ला के रमेश को कहती है, तू चुप कर, तुझे पता भी है किसी चीज का? जा बाहर जाके खड़ा हो जा। जब यहाँ पे ये सब चल ही रहा था, इतने में अनामिका की माँ सुमित्रा वहाँ आ जाती है और जबरदस्ती एम्बुलेंस बुलाकर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है। अस्पताल में डॉक्टर साहिबा अनामिका की परीक्षा करके कहती है, सही किया आपने, अनामिका को यहाँ ले आए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ना बच्चा बचता ना माँ। तभी रमेश वहाँ आकर पूछता है, अब कैसी हालत है अनामिका की? डॉक्टर साहिबा कहती है, आप और आपकी माँ बहुत ही कंजूस है। मुश्किल से जान बची है बच्चे की। देखा है कितना कमजोर है बच्चा। और अनामिका को कुछ खाने के लिए देते थे या नहीं? बच्चे को 1 महीने तक वेंटिलेटर में रखना होगा, नहीं तो बच्चा नहीं बच पाएगा। डॉक्टर की बातें सुन के रमेश बहुत दुखी हो जाता है और कहने लगता है, जो भी करना है कीजिए, जितने पैसे लगेंगे मैं ला के दूंगा। पहले ही संभाल लेते तो क्या चला जाता आपका। डॉक्टर साहिबा रमेश से गुस्से से कहती है। 1 महीना बीत जाता है। फिर बच्चे के ठीक होने के बाद अनामिका उसे लेकर अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है और अपनी सास को बच्चा देने से मना कर देती है।